नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 9वीं का पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुक्ति मौक्तिकम। यहाँ पर पाठ 5, जिसका हिंदी अर्थ है सुक्ति यानी सु यानी अच्छा, उक्ति का अर्थ होता है कहना। सु यानी अच्छा, उक्ति का अर्थ है कहना, बोलना या वचन। अच्छे जो वचन होते हैं। मौक्तिकम, मुक्तिकम का अर्थ है मोती, सुक्ति रूपी मोती, ऐसा मोती जो सुक्ति रूपी है। तो यहाँ पर सुक्तियाँ दी हुई है, तो उसका परिचय दिया है। सबसे पहले प्रस्तुतो अयम, प्रस्तुत यह पाठः नैतिक शिक्षाणाम, नैतिक शिक्षाओं को प्रदायक रूपेण प्रदान करने वाला वर्तते यानी है। प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षाओं को प्रदान करने वाला है, यानी ये पाठ जो आपके यहाँ प्रस्तुत किया गया है ये नैतिक शिक्षा को देने वाला है। अस्मिन् पाठांशे, इस पाठ में विविध ग्रंथेभ्य, विविध ग्रंथेभ्य यानी अनेक ग्रंथों से संग्रहणम, संग्रह कृत्वा यानी करके, नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि, नाना यानी अनेक प्रकार के नैतिक शिक्षाओं का बोध कराने वाले या नैतिक शिक्षाओं का ज्ञान कराने वाले पद्यानि जो पद्य हैं, गृहीतानि संति लिए गए हैं। इस पाठ में जो बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, विभिन्न ग्रंथ हैं, उनसे संग्रह करके अनेक प्रकार के नैतिक शिक्षा बोधक जो पद्य हैं वो लिए गए हैं। यानी इस पाठ के अंदर जो बहुत सारे ग्रंथ होते हैं अलग अलग प्रकार के, उन सब ग्रंथों में से जो आपके नैतिक शिक्षा वाले जो पद्य हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई है। अत्र मतलब यहाँ इस पाठ के अंदर आपके सदाचरण से महिमा, सदाचरण की महिमा, प्रियवाण्या आवश्यकता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारिणाम स्वभाव, परोपकारी का स्वभाव, गुणार्जन से प्रेरणा, गुणों को पाने की जो प्रेरणा है उसके बारे में, मित्रताया स्वरूपम, दोस्त का स्वरूप कैसा होता है, मित्रता का स्वरूप उसके बारे में बताया है। श्रेष्ठ संगते प्रशंसा, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा की गई है। तथा च, तथा च यानी और, सत्संगते प्रभाव, अच्छी संगति का क्या प्रभाव होता है, इत्यादि नाम, इस प्रकार से आदि इन सब विषयों के विषयाणाम निरूपणम अस्ति, इन सब विषयों का निरूपण इस पाठ के अंदर दिया गया है। संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथा नाम, जो नीति ग्रंथ होते हैं, समृद्धा परंपरा दृश्यते, उनकी बहुत समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। यानी संस्कृत साहित्य में नीति जो ग्रंथ है वो बहुत ज़्यादा संख्या में है। तत्र यानी इनके अंदर, प्रतिपादित शिक्षा नाम, इनके अंदर जो शिक्षा बताई गई है उनका अनुगमनम कृत्वा, उनका अनुगमन करके, अनुसरण करके, जीवन साफल्यम कर, तुम जीवन को सफल करने में शक्नुम, हम सफल कर सकते हैं अपना जीवन। तो यहाँ ये सब विषय दिए गए हैं नैतिक शिक्षा से संबंधित। तो इसमें ये बताया है कि इनमें जो बताई गई शिक्षा है उनका अनुसरण जब हम करेंगे तो अपने जीवन को हम सफल कर सकते हैं। तो यहाँ कौन कौन सी सूक्तियाँ दी हुई है, इसमें सबसे पहला आपके श्लोक आया है वृत्तम। वृत्तम का अर्थ होता है चरित्र, जो कैरेक्टर होता है वो कहलाता है आपके वृत्तम। तो वृत्तम यानी चरित्र को, यत्नेन यानी बहुत कोशिश करके, प्रयत्न करके, संरक्षित, संरक्षित यानी उसकी रक्षा करनी चाहिए, अपने कैरेक्टर की, अपने चरित्र की जो है वह बहुत कोशिश करके रक्षा करनी चाहिए। यानी मनुष्य को अपने चरित्र आचरण जो है उसकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति, वित्तम का मतलब होता है धन, एति यानी आता है, च यानी और, याति यानी चला जाता है, च यानी और, धन जो है वो आता है और चला जाता है। तो व्यक्ति को अपने चरित्र को सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि पैसा आता है और चला जाता है। अक्षीणो, अक्षीणो इसका अर्थ होता है जो कभी भी क्षीण नहीं होता, नष्ट नहीं होता। वित्ततः यानी पैसा जो है, क्षीणो नष्ट होने पर भी, वित्ततः क्षीणो पैसा नष्ट होने पर भी या धन नष्ट होने पर भी, अक्षीणो जो मनुष्य का जो चरित्र है अगर वो नष्ट नहीं होता है, वृत्ततः चरित्र के, स्तु तो हतोहत सब कुछ नष्ट हो जाता है। अगर चरित्र नष्ट हो जाता है, वृत्ततः यानी चरित्र अगर नष्ट हो जाता है, हतोहत तो उस व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ विनाश हो जाता है। इसलिए पहली सूक्ति में यह मनुस्मृति से ली गई है।
मनुस्मृति एक ग्रंथ है, उसमें से सूक्ति आपके यहाँ पर ली गई है। इसमें चरित्र के बारे में बताया कि चरित्र अच्छा होना चाहिए, चरित्र की कोशिश करके प्रयत्न करके रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पैसा आता है और चला जाता है। धन के नष्ट होने पर भी जिसका चरित्र नष्ट नहीं होता है, यानी उसका कुछ भी नष्ट नहीं होता है। चरित्र बचा हुआ है यानी सब कुछ बचा हुआ है उसके पास, लेकिन अगर चरित्र नष्ट हो गया तो व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसा यहाँ पर पहले श्लोक में दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा है, यह विदुर नीति में से लिया गया है। जो महाभारत के अंदर विदुर थे उनकी किताब है विदुर नीति, ये ग्रंथ है, उसमें से आपके यहाँ पर श्लोक लिया हुआ है। श्रूयताम यानी सुने, धर्म सर्वस्वम यानी धर्म का सार। धर्म का सार क्या है? जैसे हम सभी धर्म करते हैं, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य का पालन का ज्ञान। जो भी हमारा हमको काम मिला है उस काम को ईमानदारी से करना, वो कहलाता है कर्तव्य पालन। तो उस कर्तव्य पालन का ज्ञान धर्म है। तो धर्म का सार, धर्म सर्वस्वम यानी धर्म का सार क्या है? श्रूयताम यानी सुनो, श्रुतवा सुन करके, च यानी और, एव ही अवधार्यताम उसको धारण करे, सुन करके उस धर्म के सार को धारण करना चाहिए। यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं, वेदों नीति में विदुर जी कह रहे हैं कि धर्म का सार क्या है, सुनो और सुन कर के उसको धारण करो। यानी कोई भी व्यक्ति जो है आपको धर्म का सार सुनाता है तो उसको सुनो और सुन कर के जैसा उस व्यक्ति ने कहा है फिर उसका अनुसरण करना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए। आत्मनः यानी अपने आप को, प्रतिकूलानी जो विपरीत लगे, अपने आप के जो विपरीत हो, परेशान, परेशान का अर्थ होता है दूसरों के साथ, न समाचरित नहीं करना चाहिए, समाचरित यानी करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानी जो अपने स्वयं के साथ जो व्यवहार हमको गलत लगता है, विपरीत लगता है, वह व्यवहार जो है हमको दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। मान लो हमको गाली कोई हमको दे, या हमें पसंद नहीं है, अपने आप को पसंद नहीं है कि कोई व्यक्ति हमको गाली दे, तो फिर यही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। हमें भी दूसरे व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है कि जब ये गाली कोई हमें देता है हमें अच्छा नहीं लगता है, तो जब हम किसी को गाली देंगे तो उस व्यक्ति को भी वह अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसमें कहा गया है आत्मना प्रतिकूलानी, जो अपने आप को प्रतिकूल लगे, विपरीत लगे, अच्छा नहीं लगे, वह व्यवहार जो है परेशान ना समाचारे, दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। तो विदुर नीति में इतना ही कहा गया है, श्रूयताम धर्म सर्वस्व, धर्म का जो सार है वो सुनो और सुन करके ही उसको धारण करो, जैसा बता रहे वैसा करो। आत्माना प्रतिकूलानी, जो अपने आप को स्वयं को अच्छा नहीं लगे ऐसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद तीसरा श्लोक है चाणक्य नीति से। ये चाणक्य के द्वारा लिखित है चाणक्य नीति। इसमें बताया है चाणक्य ने, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने में, सर्वे यानी सभी लोग, तुष्यंती संतुष्ट हो जाते हैं, जंतव यानी प्राणी। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं। यानी हम प्रिय वाणी बोलते हैं, अच्छे बोलते हैं, अच्छे वचन बोलते हैं सामने वाले से, तो जितने भी प्राणी हैं सभी संतुष्ट हो जाते हैं, उनकी आत्मा जो है उनको शांति मिलती है कि कोई व्यक्ति हमें अच्छे से उसने बात करी है। तस्माद तदेव वक्तव्यम, हमें जब भी हम किसी व्यक्ति से अच्छी मीठी वाणी में बात करते हैं तो फिर इसलिए वही मीठी वाणी जो है, वक्तव्यम का मतलब होता है बोलना, तस्माद यानी उसी से, तद एव इसलिए वही बोलनी चाहिए, तस्माद इसलिए, तद एव तद यानी वैसा, एव यानी ही, इसलिए वैसा ही, वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए, यानी हमें वैसे ही मीठी वाणी बोलनी चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचने यानी बोलने में, का यानी कौन सी, दरिद्रता यानी कंजूसी, बोलने में कैसी कंजूसी। तो यहाँ पर प्रिय वाक्य के लिए कहा गया है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं, तस्माद इसलिए, तद ए वैसी ही, वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए, यानी हमें इसलिए वैसा ही मीठा बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी कंजूसी, यानी बोलने में, अच्छा बोलने में व्यक्ति को कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद चौथा श्लोक जो है सुभाषित रत्न भांडागारम से लिया गया है। इसमें परोपकार की महिमा बताई है। पिबंती यानी पीती, नद्य यानी नदियाँ, स्वयं यानी अपना, एव यानी ही, न यानी नहीं, अम्भ यानी पानी। स्वयं नदियाँ जो है
अपना पानी न अम्भ यानी नहीं पी न पिबंती नहीं पीती है, अम्भ यानी पानी। नदी स्वयं जो है खुद अपना पानी नहीं पीती है। स्वयं न खादंती स्वयं नहीं खाता है, फलानी फलों को, वृक्षा यानी पेड़, पेड़ कभी भी स्वयं अपने फलों को नहीं खाता है। नादंती नहीं खाते हैं, सस्यम, सस्यम का मतलब होता है फसल को, खलु यानी निश्चित ही, वारी का अर्थ होता है पानी, वाह का मतलब होता है पानी को ले जाने वाला, तो पानी को ले जाने वाला कौन होता है? बादल। तो वारी वाह का अर्थ होता है बादल। बादल कभी भी अपनी फसलों को नहीं खाते हैं। इसके बाद है परोपकाराय, परोपकार के लिए होती है, सताम यानी सज्जनों की, विभूत यानी संपत्तियाँ, सज्जन लोग जो होते हैं उनकी संपत्ति जो होती है वो हमेशा परोपकार के लिए ही होती है। यानी जैसे नदियाँ हैं उनकी संपत्ति पानी होती है, तो पानी को वो कभी भी नहीं पीते हैं, वह सब दूसरों के लिए पानी होता है। और वृक्ष की संपत्ति उसके फल होते हैं, लेकिन वह वृक्ष जो है वह भी परोपकार के लिए फल देते हैं, कभी भी अपने फलों को खुद नहीं खाते हैं। बादल जो है बारिश करते हैं उससे फसल होती है, तो बादल कभी भी फसलों को नहीं खाते हैं। इस प्रकार से सज्जन लोग, अच्छे लोग जो होते हैं, उनकी जितनी भी संपत्ति होती है, उनके घर में चाहे कितने भी साधन हो, संपत्तियां हो, यहाँ तक कि उनका जीवन भी जो है वो हमेशा दूसरों के लिए ही होता है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि सज्जनों की संपत्तियां हमेशा परोपकार के लिए ही होती है, वह हमेशा दूसरों का भलाई करते हैं। इसके बाद श्लोक नंबर 5 है, गुण गुणेश्वेव ही कर्तव्य, यानी गुणों में ही कर्तव्य यानी करना चाहिए, प्रयत्न यानी कोशिश, पुरुषे यानी व्यक्ति को, सदा यानी हमेशा, गुणों को ग्रहण करने में, गुणों को पाने के लिए ही व्यक्ति को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि मुझे जहाँ से भी हो सके गुण प्राप्त होते हैं। मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। हम कभी भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उस व्यक्ति से उसके अवगुणों को धारण नहीं करें, हमेशा जिससे भी मिले उसके गुणों को धारण करने की कोशिश करनी, जहाँ से भी मिल सके हमें हमेशा गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। तो गुणेश्वेव, गुणों को ही कर्तव्य करना चाहिए, प्रयत्न यानी कोशिश, पुरुषे सदा पुरुष को हमेशा, तो गुणों को प्राप्त करने के लिए पुरुष को सदा कोशिश करनी चाहिए, यानी व्यक्ति को हमेशा कोशिश करनी चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि, गुण से युक्त गरीब व्यक्ति भी, न यानी नहीं, ईश्वर है यानी जो बहुत वैभव संपन्न है, जो बहुत अमीर है, ऐसा, अगुण है यानी जो जिसमें कुछ भी गुण नहीं है, सम यानी उसकी समानता, न यानी नहीं कर सकता। कभी भी गुण से युक्त गरीब आदमी भी जो होगा वह उसकी समानता जो है, जिसमें कोई गुण नहीं है ऐसा अमीर व्यक्ति जो है उसकी समानता नहीं कर सकता। यानी गुण से युक्त गरीब व्यक्ति भी उस अमीर व्यक्ति से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके अंदर गुण विद्यमान है। और वह अमीर भी है लेकिन वह अगुणी है, उसमें कोई गुण नहीं है, तो धीरे धीरे वो गरीब होता जाएगा, और गरीब जो है वो गुण युक्त होने पर अमीर होता जाएगा। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए, और गुण से युक्त होने पर गरीब व्यक्ति भी जो है वह उसकी समानता जो है अमीर व्यक्ति जो गुणवान नहीं है, अगुण है, इसमें र में से बाहर निकलेगा अ, तो अगुण हो जाएगा। ईश्वरई का मतलब होता है जो पैसे वाला हो, अमीर हो, ऐसा व्यक्ति कभी भी न सम उसकी समानता नहीं कर सकता है। इसके बाद सज्जन की मित्रता और दुर्जन की मित्रता के इसमें बताया। ऊपर वाला श्लोक जो है वो मृच्छकटिकम में से लिया गया था। मृच्छकटिकम एक ग्रंथ है शूद्रक के द्वारा रचित, तो उसमें से लिया गया है। इसके बाद 6 नंबर का श्लोक है नीति शतकम में से। इसमें सज्जन और जो दुष्ट होता है उसकी मित्रता कैसी होती है इसके बारे में बताया है। आरंभ गुरवी, आरंभ में यानी सबसे स्टार्टिंग में, सबसे जब चालू होता है, प्रारंभ होता है उसका, तब गुरवी बहुत बड़ी होती है। शीयणे क्रमेण, क्रम में वो क्या करती है, यानी जैसे जैसे उसका क्रम बढ़ता है वैसे श्रेणी यानी नष्ट होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। लघवी यानी छोटी रहती है, पूरा यानी पहले, वृद्धिमती यानी फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, च यानी और, पश्चात यानी बाद में बढ़ती जाती है। दिनस यानी दिन के, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, जैसे दिन होता है उसके पूर्वाह और अपरा, दोपहर के पहले का समय पूर्वा और दोपहर के बाद का समय अपरा, तो दिन के पूर्वा और अपराह के समान, छाये व छाया के समान मैत्री यानी दोस्ती होती है। खल यानी दुष्ट की, सज्जना नाम यानी सज्जन की। तो इसमें बताया है कि जो दुष्ट होता है, खराब व्यक्ति होता है, उसकी मित्रता कैसी होती है,
तो खल यानी खराब व्यक्ति की मित्रता जो है कौन सी छाया के समान होती है? पूर्वार्ध, पूर्वार्ध की यानी जब दिन उगता है उस समय की छाया के समान। किस प्रकार से? कि आरंभ गुर्वी यानी सबसे पहले तो वो बड़ी दिखाई देती है और फिर धीरे 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 वह छोटी होती जाती है। तो खराब व्यक्ति जो दुष्ट व्यक्ति है उसकी दोस्ती भी ऐसी होती है कि सबसे स्टार्टिंग में तो हमको बहुत अच्छी लगती है, पर धीरे 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 उस व्यक्ति की असलियत हमारे सामने आती है और धीरे धीरे वो कम होती जाती है। इसके बाद यहाँ पे सज्जना नाम, सज्जन व्यक्ति की, अच्छे व्यक्ति की दोस्ती जो है वो कौन सी छाया के समान होती है? परार्ध भिन्ना यानी अपराह की छाया के समान, दोपहर की छाया के समान। जो पूरा यानी सबसे स्टार्टिंग में जो है वो लघवी यानी बहुत छोटी होती है, लेकिन पश्चात बाद में धीरे धीरे क्या करती है? वृद्धिमती बढ़ती जाती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति की दोस्ती भी होती है, जिस प्रकार से दोपहर की छाया, वैसे सज्जन व्यक्ति की दोस्ती होती है कि स्टार्टिंग में तो कम रहती है लेकिन धीरे धीरे उसकी अच्छाई को देख करके वह बढ़ती जाती है। तो इसलिए यहाँ पर खल जो दुष्ट व्यक्ति है उसकी बताया है पूर्वार्ध की छाया के समान, और सज्जन व्यक्ति की परार्ध की छाया के समान, पूर्वाह और अपराह की छाया के समान। इसके बाद 7वें नंबर का श्लोक जो है वो भामिनी विलास में से लिया गया है। यहाँ पर हंसों के बारे में बताया है कि यत्रापि कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, गता यानी चले जाएं, भवे यू यानी चले जाते हैं, हंसा यानी हंस, मही मंडल, मही मंडल यानी धरती को या जमीन को या भूमि को, मंडनाय सुशोभित करने के लिए, सजाने के लिए, हंस जो है इस धरती को सुशोभित करने के लिए जहाँ कहीं भी चले जाएंगे, हानिस्तु हानि तो तेषाम उनकी होगी, ही सरोवर नाम उन सरोवर की हानि होगी, येषाम जिनमें से, मराले सह, मराले यानी हंसों के साथ, विप्रयोग वियोग हो गया है, हानि तो उन सरोवरों की है जहाँ से उन हंसों का वियोग हो गया है। कहने का अर्थ है कि मान लो हंस जो है जहाँ कहीं भी चले जाए धरती पर तो सब जगह जो है वहाँ पर खुशहाली छा जाएगी और वह जगह जो है बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन जहाँ से वह हंस चले गए हैं वह जगह सुनसान हो जाएगी, वह जगह वीरान सी दिखेगी। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि हंस जो है धरती को सुशोभित करने के लिए जहाँ कहीं भी चले जाएंगे तो वह धरती सुशोभित हो जाएगी, लेकिन हानि तो उन सरोवरों की है जिनके हंसों के साथ उनका वियोग हो गया है, यानी जहाँ से वह हंस जो है दूसरी जगह चले गए हैं। कहने का अर्थ यह है इसमें कि श्रेष्ठ और सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं, वह कहीं भी रहे, वे अपने गुणों से संसार को हमेशा लाभ पहुंचाते रहते हैं। उनको सब लोग पसंद करते हैं क्योंकि वह अच्छे हैं। वह जहाँ कहीं भी रहेंगे, एक जगह दूसरी जगह जाएंगे, वह अपने गुणों के द्वारा संसार को लाभ ही पहुँचाएंगे। लेकिन जिस स्थान से वह चले जाएंगे वह स्थान निश्चित ही उनके लाभों से वंचित रह जाएगा। सज्जन व्यक्ति अगर जहाँ से चला गया है तो फिर उन दूसरे व्यक्तियों को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके बाद 8वें नंबर के श्लोक में बताया है, गुण की प्रशंसा की गई है। गुणा गुणगेशु यानी गुणवान व्यक्ति जब दूसरे गुणवान से मिलता है तो गुणा भवंती, तो वापस गुण में ही बदल जाता है। यानी एक व्यक्ति गुणवान है और वह भी दूसरे गुणवान व्यक्ति से मिला तो उनके जो गुण थे वह दोष में नहीं बदलते, गुण वापस गुण में ही बदलते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, लेकिन वही गुणवान व्यक्ति जो है निर्गुणम प्राप्य यानी निर्गुण व्यक्ति के पास में चला के जिसके पास कोई भी गुण नहीं है, तो भवंती दोषा, तो उसके गुण जो होते हैं वो दोष में बदल जाते हैं। जैसे जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है अगर नहीं पढ़ने वाले बच्चे के पास में बैठ जाता है तो धीरे धीरे वह भी पढ़ना बंद कर देता है। तो गुणवान व्यक्ति जो है निर्गुणी के पास में जानने पर उसके जो गुण थे वह भी दोष में बदल जाते हैं। और अगर कुछ अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है दूसरे अच्छे पढ़ने वाले के पास बैठ जाता है तो फिर वह उससे कुछ और सीखता है और दूसरा बच्चा जो किसी और को कुछ सिखाता है तो उनके गुण जो है वो बढ़ते जाते हैं। इसलिए कहा गया है गुणवान व्यक्ति जब गुणवान के पास में जाता है तो उनके गुण गुण में ही बदल जाते हैं, लेकिन वही गुणवान जो है निर्गुण के पास में जब पहुंच जाता है तो वह गुण जो है दोष में बदल जाता है। जिस प्रकार से आस्वाद्य तोया यानी स्वादिष्ट पानी, तोया का अर्थ होता है पानी, स्वाद्य यानी स्वादिष्ट, आस्वाद्य तोया स्वादिष्ट पानी जो है पीने योग्य पानी जो है, प्रवंती बहाती है, नदियाँ 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 क्या करती है? पीने योग्य पानी को बहाती है। समुद्रम मास्यादि, लेकिन समुद्र में पहुँच करके, यहाँ से समुद्रम अलग हो जाएगा, आसाद्य अलग हो जाएगा। आसाद्य का अर्थ होता है पहुँचना। समुद्र में पहुँच करके भवंती यानी हो जाता है,
यहाँ भवंती में ये य जो है ये आधा हो जाएगा, अनार का बाहर निकल जाएगा, तो इसमें जुड़ेगा अपेया। भवंती अपेया, समुद्र में पहुंच करके भवंती हो जाता है अपेया है, नहीं पीने योग्य। तो जब ये नदियाँ जो है स्वादिष्ट पानी को बहाती है, लेकिन सारी नदियाँ आगे जा कर के समुद्र में मिल जाती है, और जो पानी पीने लायक पानी था वही समुद्र में पहुंच करके कैसा हो जाता है, अपेय, उसको पी नहीं सकते, खारा हो जाता है। क्योंकि नदियाँ जो है उनके अंदर एक गुण था कि वो स्वादिष्ट पानी को बहाती थी, लेकिन जैसे ही वो अगुणी के पास में पहुंची, यानी खारे समुद्र के पास में पहुंची, वह भी खारी हो जाती है। इसलिए कहा है गुणवान व्यक्ति को हमेशा गुणवान की ही संगति करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर ये नीति श्लोक दिए गए हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से इनका अर्थ करने की कोशिश करें। धन्यवाद।